सेप देख पा रहे हो? यस सर। बताओ क्या सेप है? इस सेप का नाम बताओ, किस सेप में है ये? सर्कल है। और बेटा दूसरा कोई? और कोई? स्फीयर। गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, जो सर्किल बताया है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है। जो घर ये सिलिंड्रिकल फिगर है 3 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। बेटा इसको रिकॉग्नाइज करो, ये क्या फिगर है? क्यूब। क्यूब। क्यूब है। गुड, वेरी गुड। देखो ये क्यूब है। 3, 4, तो 4 टॉप पे हो गए, 4 बॉटम में हो गए। टोटल कितने हुए? 8। चलो अब युग रखना, युग रखना। तुमसे हम पूछ रहे हैं, बताओ बेटा इसमें कितने फेजेस हैं? 8 फेसेस। सर ऊपर है सर। मैच बॉक्स है। घर में देखा होगा ना मैच बॉक्स? अब बताओ इसका शेप क्या है? देखो बेटा, ये मैं घुमा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। गुड, क्यूबाइड है। क्यूबाइड है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये क्यूबाइड है। रेक्टेंगल आपका केवल कॉपी में बन सकता है, उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, लेकिन हाइट नहीं होगी। और इस मैच बॉक्स में देखो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये हाइट भी है। तो अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं तो ये होता है क्यूबाइड। बेटा इसको पहचानो क्या है? गुड, समझ गए। ये देखो मैं घुमा रहा हूँ इसको, क्यूबाइड है। Okay, good morning to all. So, as you know, we are discussing about national income determination. And national income determination, तो simply savings क्या है कि जो different level of national income है, उस different level of national income पर कितना सेव किया जा रहा है, कितना पैसा सेव किया जा रहा है। जो national income है, जो complete income है, उस पर्टिकुलर एक इनकम लेवल पर कितना पैसा सेव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेविंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेविंग फंक्शंस, इफ वी टॉक अबाउट द सेविंग फंक्शंस, ये डिफरेंट वैल्यूज आपके पास यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे, जिसको कि आप एपीएस कहते हैं, ठीक है। एपीएस निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला जो है वो है S/Y। एपीएस इज इक्वल टू S/Y। So here is the value of S, here is the value of Y। तो आप क्या करेंगे, -40/0। ये आपका वैसे तो इन्फिनिट आएगा, 0 हम इसको डैश कर देते हैं। देन हमारे पास -20/100 इक्वल्स टू 0.20 किसका, माइनस का, -0.20। देन अगेन 0 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 0। देन 20 डिवाइडेड बाय 300 is equals to 0.67। then 40 divided by 4। जो सेविंग कर्व बना है, इस सेविंग कर्व को अगर आप ग्राफिकली अगर इसको मेजर करना चाहें कि किस लेवल पर जो एवरेज प्रोपेंसिटी जो सेव है वो कितना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया 400 लेवल का, सो इसको हम क्या करेंगे, इधर और इधर इसको हम जो है परपेंडिकुलर इधर से ले लेंगे। ये जो परपेंडिकुलर आया है, तो ये जो एरिया है, ये जो दूरी है, दिस इज सेविंग्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये सेविंग्स है।
और ये जो है क्या है, ये आपकी है वाई, वाई मीन्स इनकम लिमिट, ठीक है। तो आप अगर आपको पॉइंट बी पर अगर आप चाहते हैं कि आप एपीएस एट पॉइंट बी फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, इनको भी आप कोई नाम दे दीजिए, इसको एस दे देते हैं, इसको y1 दे देते हैं। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी सेविंग्स की, अगर हम वैल्यूज की बात करें तो सेविंग्स आर ओएस, आपके पास ये जो एरिया है ओएस का, ये ओएस आपकी क्या हो जाएंगी, ओएस इज सेविंग्स, और ओ और वाई जो है, y1 जो है, ये आपकी हो जाएगी इनकम। सो एपीएस एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू ओएस अपॉन ओ बाई 1, ठीक है, या एस अपॉन वाई, इस तरीके से आप करेंगे। Okay, now today's homework is this. You can see here. Chapter is start like this. Is Sangeeta right? I have taught you. Question number 5. You will do it in your copy like this. Draw the picture and tick mark here. All questions are clear today. And homework for today is this. Worksheet number 4. You will do it and submit it in the Google Classroom in the classwork folder. Don't forget it. ये सवाल आपको करने हैं। वर्कशीट नंबर 4 दिस इज क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन नंबर C and question number D. Similarly, solve the following. Here are subtractions. Number of subtraction 1, 2, 3, 4, 5. कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। और कल मैंने आप लोगों को इसके 2 क्वेश्चंस कराए थे और मैंने ये भी कहा था कि प्लीज प्रैक्टिस एट होम, क्योंकि बच्चे ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर, सो यू ऑल हैव टू बी वेरी मच सीरियस रिगार्डिंग दीज 2 टॉपिक्स, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। नाउ the question is that calls in arrear and calls in advance, sometimes when a company issue shares, पब्लिक ने अप्लाई किया है बच्चों 18,000 शेयर्स के लिए। अब आप देखिए, आपने इशू किए थे 20,000 शेयर्स, बट द पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स, मींस 2,000 शेयर्स से पब्लिक ने क्यों अप्लाई किया है? Means this is the case of under subscription. दोनों जो एंट्रियां बच्चों हमारे पास थी शेयर की, वो शेयर एप्लीकेशन मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो मेरे कहने मतलब ये था कि अंडर द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन सारी एंट्री उसी से होंगी जितना पब्लिक ने अप्लाई किया है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड एंट्री विल बी अलॉटमेंट मनी, हमारा ड्यू होगा, तो हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Now how many again? 18,000 shares at the rate of ₹5 due. Yes, 18,000 shares. They apply issued 20,000 में मैंने पहले बोल दिया है the case of under subscription. So पूरी एंट्री 18,000 से होगी। So 18,000 ₹5 का अलॉटमेंट है, मीन्स 90,000 रुपीज। क्या बच्चों ये ड्यू है 18,000 शेयर्स के ऊपर ₹5 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी क्या है? ड्यू है। और जो ड्यू होगा वो रिसीव भी होगा, तो हमारी अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, bank account debit to share allotment account. And how What am I showing? What is this? Which part of the plant? We were studying the parts of the plant. Okay? Now tell me,
लीफ है, Ma'am, leaves. ओके, एंड पार्ट ऑफ द लीफ, व्हाट इज इट कॉल्ड? क्रॉस बने ना, आपको दिख रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ, बताइए क्या है? विच वेरिएशन? रेटिकुलेट, Ma'am, wind. Ma'am, wind. विच वेरिएशन? Ma'am, reticulate. Reticulate. Ma'am, wind. It is called reticulate venation. I think you can see. It is called reticulate venation. Can you see it? Yes? Yes or no? In my hand, Sunflower. flower. Now, okay. What is this green part of the flower? ये मैंने अभी फ्लावर से यहाँ से निकाला है, ये क्या कहलाता है? What is it called? ये ग्रीन वाला, चलो मैं चॉइस देती हूँ आपको, ये पेटल है, स्टेमन है, क्या है? कैन यू टेल मी? वेनेशन कौन कौन से होते हैं, बोलो? 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन के नाम बोलो? पैरेलल एंड रेटिकुलेट. Again, come on, say it. Open your mic and say it. Parallel. So, ये जो आपने देखा है, ये वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट. क्या कहलाता है ये? रेटिकुलेट. Can you see this? आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे. Reticulate. Okay? This is called, again I am writing here, RETICULATE. This venation is called reticulate venation. Clear? जी और एच. एच में आपको बिल बनाना है कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको बिल देता है. आपने उसमें देखा होगा कि एक आइटम का रेट दिया होता है और फिर जितना आप खरीदते हैं उसका कास्ट निकाल करके टोटल कर लेते हैं. तो एक सुंदर सा बिल बनाओगे और क्वेश्चन नंबर जी में आप जो कीर्ति की रेट लिस्ट दी गई है उसके हिसाब से आप टोटल कास्ट फाइंड आउट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद फिर आप गूगल क्लासरूम में इसको सेंड करेंगे. गूगल क्लासरूम में जो वर्कशीट भेजी गई है आप उसको भी सॉल्व करिए. उसकी प्रिंट आउट नहीं निकालना है, उसी में आप सॉल्व कर लेंगे. वो वर्कशीट ऐसी है कि आप उसमें एडिट करोगे, उस पर लाइनिंग खींचोगे, सारी चीजें उसमें आप कर सकते हैं.